तो इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मान लो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये ऑरिजिन है हमारा यहाँ पे। तो अगर एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट 2 3, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3 4, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, ये लाइन का लेंथ कितना होगा, L या D, इसको D मानते हैं, D का वैल्यू क्या होगा ये हम निकालेंगे इस सेक्शन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं P और दूसरा पॉइंट लेते हैं Q, ठीक है, और P का हम मान लेते हैं वेरिएबल x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, ठीक है, यहां तक। अब ये x1 क्या है, ये x1 है, ये दूरी ये x1 है, और ये यहां से लेकर के यहां तक x2 है। तो ये दूरी कितना होगा, होगा x2 माइनस x1, क्लियर है। अगर ये दूरी x2 है, ये दूरी x1 है, तो ये दूरी क्या होगा, यहाँ से अगर ऐसे परपेंडिकुलर दिखाएं तो ये पूरा दूरी में से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये निकलेगा x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखें तो ये दूरी क्या होगा एक्स एक्सिस से, ये होगा y2, और ये दूरी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का y1। तो अगर ये निकालना चाहें तो y2 माइनस y1, क्लियर है यहाँ तक। तो अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये x2 माइनस x1 कैसे निकला समझ में आया, ये y2 माइनस y1 कैसे निकला समझ में आया। तो अगर हम इन सबको मिलाते हैं तो क्या दिखता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है और किसी एक को बेस या परपेंडिकुलर आप मान सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर मान लेते हैं या बेस मान लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब d का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में चला जाएगा जिसका वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर है। तो जो डिस्टेंस होगा d, ये जो डिस्टेंस होगा p और q के बीच में, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ये वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला जिसे आपको याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए रहेगा, इसलिए पेज ब्लैंक छोड़ा है मैंने आपके लिए, कि अगर मान लो कि x इज इक्वल टू लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, क्लियर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमें क्या पता है 2 का अगर हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास आएगा 4, लेकिन अगर हमने -2 का स्क्वायर किया तो -2 इंटू -2, और हमें पता है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो ये 4 आ जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, 2 का भी स्क्वायर 4 है और -2 का भी स्क्वायर 4 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 भी पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर 2 हो सकती है या -2 हो सकती है, दो में से कोई एक हो सकती है। इसीलिए जब भी हम स्क्वायर को हटाते हैं एक साइड से और ऐसा लिखा हुआ हो तो हम प्लस माइनस दोनों लेंगे, आइदर +2 होगा या -2 होगा, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, या फिर दोनों ही आंसर हो सकता है अलग अलग कंडीशन में। अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, अब मैं थोड़ा इसे ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूँ, हाँ ओके। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 5 9, मान लो एक पॉइंट है 5 9, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है k-3, दूसरा पॉइंट है k, -3 इज इक्वल टू 13 यूनिट्स, यानी d इज इक्वल टू 13, क्लियर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
अब के कैसे निकलेगा? तो हमें पता है कि 5 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या दिख रहा है? ये 12 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इधर है 13 का स्क्वायर। अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो दिस इम्प्लाइज 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और हमें ये पता है कि इसका स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर हटा सकते हैं। 5 माइनस के का होल स्क्वायर, सॉरी 5 माइनस के इज इक्वल टू आइदर +5 या -5, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम -5 लेते हैं या +5 पहले लेते हैं, तो 5 माइनस के इज इक्वल टू +5, दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 0, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो हम दूसरा ऑप्शन लेंगे, 5 माइनस के इज इक्वल टू -5, यहाँ से के इज इक्वल टू निकल जाएगा 10, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। इसीलिए मैंने अभी पहले समझाया था कि जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ हो तो x इज इक्वल टू +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। इसी हिसाब से यहाँ पर 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर है, तो ये +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। हमने +5 लेके देखा तो 0 आया, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आपको लगा गलत है। नहीं, आपको -5 लेना है। 10 आंसर आया, टिक करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक P पॉइंट है XY जो x एक्सिस पर है, ठीक है, P एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे है, उसका कोऑर्डिनेट है XY। हमें क्या पता है कि जो भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। क्लियर है? तो ऑलरेडी हमें पता है कि y का वैल्यू 0 होगा। उसके बाद कहता है कि इज इक्वल डिस्टेंस टू अ पॉइंट 2 - 5 एंड -4 5। अब क्या कहता है? दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। 2 - 5। अब इस समय ये मत सोचना कि -5 तो नीचे होना चाहिए वगैरह वगैरह, कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसको ऊपर कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए एक्चुअली। और ये है -4 5। एक्चुअली -4 रहते तो पीछे जाएगा, इस साइड में आएगा, पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर हैं। तो दो इक्वेशन निकलेगा। कौन सा इक्वेशन निकलेगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y तो 0 है ऑलरेडी, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर और +5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी और y की वैल्यू ऑलरेडी है, पर हमें क्या पता है कि y की वैल्यू 0 है ऑलरेडी, क्योंकि ये x एक्सिस पर लाई करता है। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा नीचे तक। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। करने के लिए सिंपल, x स्क्वायर -4x + 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर + 8x + 16। x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 4x इधर जाएगा और 16 इधर आएगा, तो 12x इज इक्वल टू -12। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 आ गया, y इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 है, तो पॉइंट क्या हो गया? -1 0। एक तो हमने पूरा कैलकुलेशन करके निकाला। एक दूसरा तरीका था क्या कि हमें पता है कि y का वैल्यू 0 होगा और 0 ही ऑप्शन को चेक करेंगे। क्या दिख रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में y की वैल्यू 0 है, यानी सी आंसर होगा।
तो हम सिंपली यहीं पर आंसर लिख सकते थे बिना इस कैलकुलेशन को किए हुए। ये सब कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तब जैसे ही मैं पता चला ये एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, जैसे ही 0 वाला ऑप्शन मिला हमने टिक कर दिया, या फिर हम इस पूरे प्रोसीजर से जाएंगे और निकालेंगे। आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट pxy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। ये भी सेम है, एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है b, एक पॉइंट है p। इसका कोऑर्डिनेट है xy, इसका कोऑर्डिनेट है a का 7, 1 और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 5, और ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। फिर से वही इक्वेशन होगा, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। और इसे सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन इसमें चारों में से कोई एक आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि अगर एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ और यहाँ एक पॉइंट है 2, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो 1, 3 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 4, तो 1 - 3 लिखूं का होल स्क्वायर लिखूं प्लस सॉरी ये हो जाएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर लिखूं, या मैं लिखूं 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। तो आंसर है कि दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन क्या ध्यान रखना है, अगर इसका x पहले लिख रहे हैं तो इसी का y भी पहले लिखेंगे। अगर इसका x पहले लिख रहे हैं तो इसका y पहले लिखेंगे। हमेशा x1 और y1 दोनों में से कोई एक ही के पास होगा। ऐसा नहीं कि x1 इसका पहले लिख दिया और y1 इसका पहले लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। आइदर इसको पहले लिखते हैं या फिर इसको पहले लिखते हैं। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके।